हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में 5 सीनियर प्लेयर्स को बेंच करने जा रहा है और इस सीरीज में जूनियर प्लेयर्स को चांस दिया जाएगा। ये जो 5 सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्हें बेंच किया जा रहा है, ये कौन से हैं और इनकी जगह पे किन 5 प्लेयर्स को चांस दिया जाएगा, इसके बारे में जो हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट है उनके स्पोर्ट्स डेस्क की, वो ये कहती है कि जो पहला नाम इसमें बेंच किया जाएगा वो ऋषभ पंत है। क्योंकि ये इंडिया का जो टेस्ट सीजन है ये 10 टेस्ट मैचेस का है और ऋषभ पंत की जो कोई रियल रिप्लेसमेंट है टेस्ट मैचेस में वो है नहीं। तो इसलिए उनको बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया जाना है। उनका वर्कलोड मैनेज करने के लिए उनको टेस्ट मैचेस 10 के 10 खिलाए जाएंगे इस सीजन के। बट जितने भी इसमें व्हाइट बॉल के मैचेस होंगे उनमें मोस्टली मैचेस में वो बाहर बैठेंगे, खासकर जो कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज एक इजी सीरीज कंसीडर की जाती है। तो इसलिए इस सीरीज में ऋषभ पंत को बाहर बैठाकर उनका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। तो ऋषभ पंत की जगह पर जो T20 में दो प्लेयर्स इस सीरीज में खेलेंगे उनमें एक संजू सैमसन होंगे और दूसरे ईशान किशन होंगे। ईशान किशन स्पेशली उनकी बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही है। अभी उन्होंने जो 4 डे मैचेस हुए उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 100 भी स्कोर की, बड़ी इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली। तो इसलिए उनकी वापसी ऑन द कार्ड है। संजू भी स्क्वाड में होंगे। इन दोनों को रोटेशन पॉलिसी के तहत ये सीरीज खिलाई जाएगी। तो ऋषभ पंत इस सीरीज में नहीं होंगे। इसके अलावा जो चेंज है वो ओपनिंग स्लॉट पर भी होगा। पिछले कुछ टाइम से इंडिया ने T20 में शुभमन गिल को और यशस्वी जायसवाल को चांस दिया था। जायसवाल और गिल की जो जो पेयर है ये इंडिया का बहुत लॉन्ग टर्म पेयर है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों फ्यूचर में खेलेंगे। मगर अभी चौंके ये दोनों प्लेयर ही इंडिया की टेस्ट टीम में खेल रहे हैं और जैसे कि ऋषभ पंत के बारे में बात की गई कि 10 टेस्ट मैचेस का सीजन है और इनको लंबा चांस देना है, इसी पॉलिसी के तहत चूंकि जायसवाल और गिल भी टेस्ट टीम का परमानेंट पार्ट है, तो इसलिए इन दोनों को भी इस T20 सीरीज में रेस्ट दिया जाएगा ताकि इनका भी वर्कलोड मैनेज हो सके। तो गिल वैसे भी जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज भी खेले, उसके बाद श्रीलंका वाला पूरा टूर भी खेले। जायसवाल जो थे वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी थे। तो इसलिए इन दोनों ने काफी क्रिकेट खेली है, तो इन दोनों को इस सीरीज में ब्रेक दिया जाएगा और इनकी जगह पर जो दो प्लेयर्स आ रहे हैं जिनका नाम सामने आ रहा है जो इनको रिप्लेस करेंगे, उनमें एक तो अभिषेक शर्मा है। बहुत जबरदस्त 100 स्कोर की थी उन्होंने जिम्बाब्वे में और उसके बाद उन्हें चांस मिल नहीं सका। तो अब इस सीरीज में उन्हें चांस मिलने जा रहा है दोबारा और ये मौका है उनके पास कि वो इसमें अपना टैलेंट दिखा सकें और बैटिंग के जरिए से भी, साथ में वो जो मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं उसके जरिए से भी, तो अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे तो ये और अच्छा मौका होगा कि वो परफॉर्म करें, स्कोर करें और इंडिया को मैचेस जितवाएं। दूसरे उनके साथ गैकवर्ड को चांस दिया जाएगा। उनके साथ हमेशा यही हो रहा है कि जब भी कोई फ्रंट रनर ओपनर नहीं खेलता तो उनको चांस मिलता है। वो फर्स्ट चॉइस 11 कभी भी नहीं रहे वो, लेकिन उन्होंने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया। जब भी उन्हें चांस मिला उन्हें परफॉर्म किया। तो एक दफा फिर वो रिप्लेसमेंट के तौर पे सीरीज में आ रहे हैं और उन्हें इस सीरीज में चांस मिलेगा। दो प्लेयर्स और जो इसमें रिप्लेस होने जा रहे हैं, एक उनमें जसप्रीत बुमराह हैं और बुमराह जाहिर है इंडिया के प्राइम फास्ट बॉलर हैं, एक्स फैक्टर प्रोवाइड करते हैं इंडिया को और कोई भी फॉर्मेट हो तो उसमें उनकी जगह का तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। बट अगेन वही बात है कि चूंकि वर्कलोड मैनेजमेंट करना है और वर्कलोड मैनेजमेंट में टेस्ट मैचेस उनको खिलाने पे ज्यादा फोकस है कि टेस्ट मैचेस खिलाए जाए। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचेस में भी उनको पहले रेस्ट करवाने की बात हुई थी, लेकिन फिर लेटर ऑन ये सोचा गया कि बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान को हरा के आया तो उनको इजी नहीं लेते, बुमराह को खिलाते हैं और बुमराह ने फिर स्ट्रेट अवे अपनी जो इफेक्टिवनेस है वो शो भी की। लेकिन T20 में उनको रेस्ट दिया जाएगा और T20 में उनको नहीं खिलाया जाएगा। इसके अलावा एक और फास्ट बॉलर जो मोहम्मद सिराज हैं उनको भी ये T20 सीरीज नहीं खिलाई जाएगी क्योंकि वो भी टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली खेल रहे हैं, ODIs खेल रहे हैं, तो उनको भी रेस्ट दिया जाएगा। तो बुमराह और सिराज दोनों ही नहीं होंगे। इन दोनों की जो रिप्लेसमेंट इस सीरीज में दो फास्ट बॉलर्स लिए जाएंगे उसके बारे में जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि एक तो इसमें दोबारा से अर्शदीप सिंह की वापसी होगी। T20 स्पेशलिस्ट वो कंसीडर किए जा रहे हैं काफी अर्से से, तो वो दोबारा इस सीरीज में खेलेंगे। और दूसरा इसके अलावा जो अवेश हैं उनको भी चांस मिलेगा और आकाशदीप के बारे में भी खबरें चल रही हैं कि उनको भी ये T20 सीरीज के कुछ मैचेस खिलाए जा सकते हैं, आल्दो के उनका भी वही वर्कलोड मैनेजमेंट वाला मसला है जो कि बुमराह और सिराज का है। क्योंकि आकाशदीप ने जिस तरीके से टेस्ट मैचेस में अपनी इफेक्टिवनेस साबित की है और खासकर मोहम्मद शमी की जो इंजरी है उसको कॉन्टेक्स्ट में देखें तो टेस्ट मैचेस में तकरीबन आगे सारे मैचेस में ही आकाशदीप हमें खेलते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए उनका है कि शायद उनको 50-50 है कि वो इस सीरीज में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, लेकिन जो बाकी रिप्लेसमेंट्स हैं वो 100%